बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों का बहुत ही स्पेशल सा एकदम फटाफट बनने वाला गाजर मूली हरी मिर्च का मज़ेदार अचार, जिसको आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इतना टेस्टी बनता है कि आप हमेशा इस अचार को ऐसे ही बनाना चाहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को दबा दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। गाजर का और हरी मिर्च मूली का अचार बनाने के लिए मैंने ले ली है गाजरें ली हैं 250 ग्राम और मूली ली है 250 ग्राम। ये एक अदद है, इसका वज़न है 250 ग्राम। और हरी मिर्च ले लेंगे 250 ग्राम और एक अदद टुकड़ा ले लिया है अदरक का। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और अगर लहसुन डालना चाहें तो लहसुन भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे धोकर अच्छे से रख लिया है, वॉश करके, और फिर ड्राई कर लिया है। तो इसे खुशक कर लेंगे और फिर इसको छील लेंगे। इसका मैंने छिलका उतार दिया है, छील लिया है अच्छे से। अदरक को भी छील कर रख लिया है और मूली को भी। तो छीलने के बाद इसको मैं इस तरीके से कट करूँगी। पहले बीच में से कट कर लिया है मैंने और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो लंबाई में काट सकते हैं, मैं इस तरीके से काट रही हूँ, आप लोग देख लें। गाजरें भी काट कर रख लेंगे हम और अदरक को भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट करके रख ली है मूली और हरी मिर्च और गाजर। ये देखिए हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से कट किया है, बस बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए, और गाजर को मैंने इस तरीके से कट किया है छोटे छोटे पीस में लंबाई में। अगर आप चाहें तो मूली को भी इसी तरीके से सेम कट कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे स्पेशल सा अचार मसाला और मैंने ऐड कर दिया है पैन में साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। लो फ्लेम रखेंगे और गैस की फ्लेम लो पर ही मसाले रोस्ट करेंगे। अब इसमें राई दाना ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच। सौंफ ले लेंगे 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच लिया है सौंफ। और अब इसे हम रोस्ट करेंगे। बस 1-1.5 मिनट बाद ही इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। मेथी दाना ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मेथी दाना कम ही डालिएगा क्योंकि इसमें कम ही डालना चाहिए मसाले में। और मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है 1/2 टीस्पून। अब इन्हें रोस्ट करेंगे। काली मिर्च डाल देंगे, 15 से 20 अदद दाने ले लिए हैं काली मिर्च के। अब ड्राई रोस्ट करेंगे इसे, बस हल्का सा, जले नहीं वरना मसाला कड़वा हो जाएगा। और हल्का सा रोस्ट करने के बाद निकाल कर ठंडा कर लेंगे, फिर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। सरसों का तेल ले लेंगे क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बहुत मज़ेदार अचार तैयार होता है। तो 4 से 5 खाने के बड़े चम्मच ले लिए हैं मैंने। और तेल को धुआंधार गरम करना है। जब तेज़ गरम हो जाए और फिर इसकी हीट को कम कर लेंगे, लो फ्लेम कर देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे गाजर, मूली, हरी मिर्च। अब इसके बाद मैंने अदरक भी डाल दी है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी और 1.5 चाय का चम्मच लिया है कश्मीरी मिर्च। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप रेगुलर लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब लाल मिर्च और हल्दी डाल देंगे। अभी हम आमचूर नहीं डालेंगे और नमक मैंने मसाले में ऐड नहीं किया था। अब ऐड करेंगे हम 2 चाय के चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें कलौंजी डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। और हमने जो स्पेशल वाला अचार मसाला तैयार किया था और दरदरा कूट कर रख लिया था, 2 बड़े चम्मच डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये मसाला मैंने रोस्ट किया था, दरदरा सा पीस लिया था, इसमें नमक ऐड नहीं किया था। नमक जब ही ऐड करेंगे जब हम अचार तैयार करेंगे। तो मैंने नमक इसमें मिक्स करा है। नमक से अचार ज़्यादा दिन भी चल जाता है और टेस्ट अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है।
अब इसमें हम आमचूर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच और अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसका क्रंच बरकरार रहे और हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 15 सेकंड मिक्स हो जाए इसे, बस 15 सेकंड लगेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त लुक आया है और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार चटपटा अचार तैयार है। आप चाहें तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं इस बोतल में भर कर रख दूँगी। आप लोग चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और पराठों के साथ, दाल चावल के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।